को उसका फायदा होता तो आप यहां नहीं होते, यहां होते। इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशंस का फायदा लोगों को नहीं था। आपने महज राजनीति करने के लिए उन इंस्टीट्यूशंस को खोला। आपने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में नहीं रखा। आप आए, आप यहां बार बार ये बोल रहे हैं, आप बार बार यहां पर ये बोल रहे हैं कि 0.9% फर्क है। नहीं, आप आ गए लेकिन यहां से वहां पहुंच गए, सफर आपका जो है वो लंबा हो गया। यहां से घूम के आप पीछे से आए और उधर बैठ गए। अगर आपने सही काम किया होता, सही समय पे इंस्टीट्यूशंस खोले होते, तो आप जहां थे वहीं रहते। लोगों ने इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया, इन चीजों का बेनिफिट नहीं मिलता। और आप बार बार ये बोलते हैं कि जी 0.9% का फर्क है, 0.9% का फर्क है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर होता है। मेरे पिताजी 4 वोट से चुनाव हार गए थे 1985 में एमएलए का, तो वो विधायक नहीं कह रहा है। इंडिपेंडेंट आदमी जो है वो विधायक बने। लोकतंत्र में 1 वोट से भी चुनाव हारा जाता है, 1 वोट से भी सरकार बनती है। इन चीजों को आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। आपने अभी जिक्र किया कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कांग्रेस की यह हालत कर दी। कांग्रेस की हालत छोड़ो, उन्होंने अपने नेता खत्म कर दिए, पीएम इन वेटिंग खत्म कर दिए, बड़े बड़े नेता उन्होंने अपने घर बिठा दिए। हम लोग तो सत्ता में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, हम सरकार चला रहे हैं। आप बार बार यहां कहते हैं कि 2024, तो आप मानते हैं ना कि आपकी गलतियां हैं। अब जनता ने मैंडेट दिया है कांग्रेस पार्टी को, 5 साल अब वहां बैठो, सरकार चलाने के लिए मैंडेट दिया हुआ है हम लोगों को, हमें सरकार चलाने दो, फिर जनता के दरबार में चलेंगे इकट्ठे। फैसला तो जनता करती है, आपके कहने से कोई फैसला थोड़ा नहीं होगा। आपने इतनी स्कीमों का यहां वर्णन कर दिया। मैं भाई आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, देरा डिवीजन से थे। पहले जब आपकी सरकार थी 2 कैबिनेट मिनिस्टर आपके थे, दोनों देरा डिवीजन से थे। यहां भी आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, डबल इंजन आपका था। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना सके? अब क्या बन रही है? जब चुनाव आता है तो चुनाव से पहले आप घोषणा कर देते हैं कि इतना पैसा दे दिया, इतना रिलीज कर दिया, काम लग गया, ये हो गया। खर्च होने की बात नहीं है। आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सत्यानाश करने में भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपने किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लासेस लगनी थी, आपके 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे, 2। आपको यही तो पता नहीं है, फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करते हैं। मैं सर को बता रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। पिछली बार की बात कर रहा हूं जब डबल इंजन की सरकार थी, याद करो, डबल इंजन की सरकार थी। और जिन्होंने मेरे साथ चुनाव लड़ा इस बार ज्वालामुखी से, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे। थोरल का कुछ हिस्सा, जो 8 पंचायतें मेरे पास आई हैं, वो 8 पंचायतें देरा सब डिवीजन में आती थी। 2 कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद आप क्लासेस जो है, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लासेस लगने की बात आई, आपने वो क्लासेस देरा सब डिवीजन में ना देरा में लगाई ना ज्वालामुखी में लगाई, और आपने एक विधायिका को खुश करने के लिए शाहपुर में क्लासें लगवा दी। सत्यानाश तो आप लोगों ने किया। अगर आप लोग चाहते तो आप ज्वालामुखी की किसी भी सराय में क्लासेस लगाते। हमने लिख के दिया था कि रेंट फ्री एकोमोडेशन हम जो है वो क्लासेस लगाने के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप लोगों ने उस यूनिवर्सिटी का तहस नहस करने के लिए शाहपुर में उठा के जो है क्लासेस लगा दी। आज हालत क्या उस यूनिवर्सिटी की? उस यूनिवर्सिटी की हालत यह है, कुछ क्लासेस धर्मशाला में लगती हैं, कुछ देरा में लगती हैं और कुछ शाहपुर में लगती हैं। उसके साथ जितनी भी यूनिवर्सिटीज डिक्लेयर हुई, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज बन गई, लेकिन देरा की यूनिवर्सिटी आज भी आप बोल रहे हैं 500 करोड़ से, अभी पिलर खड़े हैं। जब स्लैब पड़ेगी और खिड़की दरवाजे लगेंगे, जब बच्चे उसमें बैठेंगे, तब देखेंगे। तब तक आपका दूसरा इंजन भी फेल हो जाएगा। आपने
हिमाचल जैसे माता श्री ज्वालामुखी का मंदिर, मां ब्रजेश्वरी का मंदिर, मां चामुंडा का मंदिर और भी कई छोटे मंदिर, मां बगलामुखी का मंदिर, मां चिंतपूर्णी का मंदिर, नागनी माता का मंदिर, मां चिंतपूर्णी, बहुत से मंदिर हमारे जिला कांगड़ा में जो हैं वो स्थापित हैं और देश विदेश से भारी मात्रा में श्रद्धालु जो हैं वो उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर आते हैं। कांगड़ा में अपार संभावनाएं हैं। नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो वहां पर जो है खोजे जाएंगे। इससे हमारे जहां जिला कांगड़ा के लोगों की, नौजवानों की आमदन बढ़ेगी, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहां हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में भी भारी बदलाव जो है वो आएगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने प्रत्येक जिला में हेलीपोर्ट बनाने की बात की है। और मैं उनसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि मेरा चुनाव क्षेत्र ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी में हमने जो है वो 100 कनाल जमीन जो है वो देख रखी है। वहां पे भी एक हेलीपोर्ट जो है वो बनाया जाए ताकि जो टूरिस्ट है उसको आने जाने में दिक्कत ना हो। जिस तरीके से इन्होंने हेली टैक्सी की बात की है तो ज्वाला जी को भी उसमें शामिल किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में कहा है कि बहुत बदलाव किया जाएगा और एक स्कूल जो है वो हर एक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो खोला जाएगा। इससे हमारे जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिलने में मदद मिलेगी। जिस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए वो बच्चे प्रदेश से बाहर जाते थे, उनको शिक्षा जो है वो अपने क्षेत्र में घर की रोटी खाकर जो है वो मिलेगी और वहीं पे वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छे नागरिक जो है वो बन सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक हम जो है वो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएंगे जिसमें सारी मूलभूत सुविधाएं होंगी। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की है, जो कैजुअलिटी विभाग है उसको अपग्रेड करके इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में तब्दील करने की बात की है। ये बहुत आवश्यक चीज थी क्योंकि कैजुअलिटी विभाग में बहुत सी दिक्कत जो है वो पेशेंट्स को आती थी। जब ये विभाग बन जाएगा, इसमें रिक्रूटमेंट हो जाएगी, तो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो मिलेंगी। स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी डाइट मनी को जो है वो बढ़ाकर 240 रुपए जो है वो कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इसमें भी हम जो है वो बेहतर काम करेंगे और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो शुरू की है 27 वर्ष की आयु तक बच्चों को, अनाथ बच्चों को। अभी कुछ हमारे साथी कह रहे थे कि ये सामाजिक जो सुरक्षा के दायरे में आते हैं ये आज नहीं चले, ये पहले से चल रहे हैं। ठीक कहा इन्होंने, ये सरकार का दायित्व होता है लेकिन उसमें सुधार करना और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का जो दर्जा दिया है वो काबिले तारीफ है। आज से पहले भी सरकारें रही हैं, किसी सरकार ने जो है वो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा नहीं दिया। सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। ये जो दर्जा देना है इससे बहुत बड़ी बात है सामाजिक सुरक्षा की। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने सुख आश्रय परिसर बनाने की बात की है और जिसमें मेरे चुनाव क्षेत्र ज्वालामुखी के सुधंगल गांव में लुथान पंचायत में जो है वो ये गृह जो है वो आश्रय गृह जो है बनाया जाएगा। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। हर वर्ग में
हम किसी भी वर्ग को उठा लें, किसानों को, बागवानों को, पशुपालकों को, सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में जो है वो प्रावधान जो है वो किया गया है। यहां तक कि विधायक क्षेत्र निधि को भी 2 करोड़ से बढ़ाकर 2.10 किया गया है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे विपक्ष के साथी इसका पक्ष जो है वो खुले मन से रखने से डरते हैं कि प्रेस में ऐसी बातें आती हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसको जो है वो बढ़ाकर 2 करोड़ 25 लाख किया जाए, और जो विधायक ऐच्छिक निधि 13 लाख की है, 13 अंक जो है वो ठीक नहीं होता, इसको भी बढ़ाकर जो है 15 लाख रुपए कर दिया जाए। ये जो इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। विधायकों की और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, जरूरतें हैं, जिनको करना जो है वो बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, अभी परमार जी और विक्रम जी और हमारे दूसरे साथियों ने बड़े लंबे चौड़े भाषण जो है वो यहां पर दिए। अच्छा होता ये बजट के ऊपर बोलते, पर बजट पे ये कम बोले और राजनीतिक भाषण इन्होंने बहुत ज्यादा दिए। अभी विक्रम जी ने केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं यहां पर गिनाई, और दूसरे साथियों ने भी कि ये चीज भी केंद्र की है, ये चीज भी केंद्र की है, ये चीज भी केंद्र की। अरे भाई, अगर हम संघीय ढांचे में रह रहे हैं तो केंद्र को कुछ ना कुछ तो किसी स्टेट को देना ही पड़ेगा, या फिर अपना अपना अलग राज्य बना लो। संघीय ढांचे में रहेंगे तो स्टेट और केंद्र के संबंध जो हैं वो रहेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स केंद्र में आते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो स्टेट के हैं। तो हर चीज पे आप ये बोलते हैं कि धन्यवाद नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया। धन्यवाद तो उस वक्त करना पड़ता है जब कोई स्पेशल चीज जो है मिलती है। मैंने पीछे भी कहा था, आपने डी नोटिफिकेशन की बात की कि हमारे इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए। अभी भी बहुत सा शोर यहां से चल रहा था। मुझे मालूम है आप मेरे पड़ोसी हैं, आपके भी 2 एसडीएम ऑफिस बंद हुए, बीडीओ ऑफिस बंद हुए। पीड़ा तो होती है, क्योंकि आपने वो लोगों की मदद के लिए दफ्तर नहीं खोले थे, वो राजनीतिक मंशा के आधार पर तो दफ्तर खोले गए थे। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिनकी आवश्यकता नहीं थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, डिलिमिटेशन हुई है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम ऑफिस होना चाहिए, पर एक। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बीडीओ ऑफिस होना चाहिए, पर एक। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक्शन पीडब्ल्यूडी का ऑफिस होना चाहिए, एक्शन इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस होना चाहिए, आईपीएच का ऑफिस होना चाहिए, पर एक एक। आज हिमाचल प्रदेश में बीडीओ ऑफिस 78 हैं, लेकिन 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें एक भी बीडीओ ऑफिस नहीं है। ज्वालामुखी, पालमपुर और बद्दी। खोला आपने 20 पंचायतों का। अगर आपने मेरी 51 पंचायतों का बीडीओ ऑफिस खोला होता तो कतई माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसको डी नोटिफाई नहीं करते। अब तो खोलेंगे हम, अब तो हम 51 की 51 पंचायतों का बीडीओ ऑफिस खोलेंगे। आपने तो बीडीओ ऑफिस खोलने से पहले लोगों से प्रपोजलें मांगी, लोगों ने अपने भाजपा के नेताओं को भी दी और विधायक को भी दी। आपने तो भाई को भाई से लड़ा दिया। खुंडिया तहसील जिसमें 25 पंचायतें आती थी, आपने उनको भी शामिल नहीं किया उसमें से भी 5 पंचायतें आपने देरा में रहने दी। अगर आप उसको भी शामिल कर देते तो भी हम मानते कि आपने चंगर क्षेत्र के लिए बीडीओ ऑफिस दिया। आपने चंगर और बलियार की खाई को भी पैदा किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जुब्बल कोट खाई गए, चुनाव से पहले एसडीएम ऑफिस कोट खाई में भी दे दिया, जुब्बल में भी दे दिया। आप प्रदेश में पैसे की बात करते हो, 5 साल आप सत्ता में रहे, तब आपको इन चीजों का कोई ध्यान नहीं आया। मैंने पहले कहा था, सरकार बदली 2017 में, कोविड आया 2020 में, और आपने इंस्टीट्यूशन खोले 2022 में। अगर आपने इंस्टीट्यूशंस 2017 से 20 के बीच में खोल दिए होते तो वो इंस्टीट्यूशन लोगों को फायदा देते।
जब आपने चुनाव को मद्देनजर रख के इंस्टीट्यूशंस खोले तो लोगों को उसका फायदा नहीं हुआ। अगर लोगों हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।